नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करने वाले हैं बुलंदशहर की उस चौंकाने वाली घटना की दोस्तों, जो शनिवार रात जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई और जिसमें भाजपा नेता के भाई, चचेरे भाई और भतीजे की निर्मम हत्या कर दी गई दोस्तों। ये वारदात इतनी भयानक है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुर्जा के आरजेएस फिटनेस जिम में जन्मदिन पार्टी चल रही थी। ठीक रात 11 बजे अचानक कहासुनी शुरू हो गई और फिर अंधाधुंध फायरिंग हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्य आरोपी जीतू सैनी पूर्व बसपा नगर अध्यक्ष रह चुका है और उसी का जन्मदिन था। चश्मदीदों के अनुसार जीतू के चचेरे भाई ने आरोपी बर्थडे बॉय जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया और इससे वो भड़क गया। पहले तो गाली गलौज हुई, फिर जीतू ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाजपा नेता संजय सैनी के भाई मनीष सैनी उम्र 30 वर्ष, चचेरे भाई आकाश सैनी उम्र 19 वर्ष और भतीजे अमरदीप सैनी उम्र 19 वर्ष पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तीनों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी भाग निकले और फिलहाल पुलिस भारी बल के साथ इलाके में तैनात है। तो दोस्तों, पूरा मामला खुर्जा का है, जहां मृतक मनीष सैनी वार्ड नंबर 24 के भाजपा सभासद संजय सैनी के छोटे भाई थे। आकाश उनके भतीजे और अमरदीप चाचा के बेटे थे। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और 10 थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अमरदीप की पत्नी सिमरन रो रो कर कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहन राधा ने कहा कि आरोपियों के घर पर और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, हमें खून के बदले खून चाहिए। वहीं मनीष की बहन रजनी ने रोते हुए कहा कि भाई को दावत के बहाने बुलाया गया और बेवजह मार दिया, मुझे भाई के खून का बदला चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भाजपा सभासद संजय सैनी ने बताया कि आरोपी जीतू का शनिवार को बर्थडे था, उसने दोस्तों को पार्टी में बुलाया था। मेरा भाई, चचेरे भाई और भतीजा पार्टी में शामिल होने गए थे। भाई के दोस्त और जिम संचालक रुपेश सैनी ने मुझे फोन करके घटना की सूचना दी। मैं आनन फानन में पहुंचा, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी दोस्तों। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी जीतू सैनी और मयंक सैनी है। जीतू ने मयंक की पिस्टल से फायरिंग की। वारदात के बाद आरोपी सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जीतू, मयंक समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस पीड़ित और आरोपियों के घर के आसपास फ्लैग मार्च कर रही है। बुलंदशहर पुलिस ने खुर्जा नगर क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी पक्षों से शवों का अंतिम संस्कार शांति पूर्वक करने को कहा है। जिस जिम में ये वारदात हुई वो पहले से विवादों में रहा है दोस्तों। जिम का मूल मालिक जीतू सैनी है, जो फिलहाल बुलंदशहर जेल में एक जानलेवा हमले के मामले में बंद है। जिम वर्तमान में उसके पार्टनर रुपेश सैनी चला रहे हैं। सीईओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि जीतू सैनी हत्या के प्रयास के आरोप में जेल में है। 2 दिसंबर 2025 को खुर्जा न्यायालय में पेशी के बाद लौट रहे अर्जुन पर गोली चलाई थी, जिसमें जीतू समेत 6 आरोपियों को जेल भेजा गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 10 थानों की पुलिस फोर्स के अलावा पीएससी की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं और तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन मनीष की मां अयोध्या गई हुई हैं, इसलिए शव अभी पोस्टमार्टम हाउस में ही रखे गए हैं। जब मां आ जाएगी तब अंतिम संस्कार होगा। नाम ना छापने की शर्त पर जिम के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि रात करीब 12 बजे अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आने लगी। पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। करीब 10 मिनट तक 40 से 50 राउंड गोलियां चली, फिर अचानक से आवाज थम गई। बाद में पता चला कि जिम में इतनी बड़ी वारदात हो गई कि मृतक मनीष की बहन रजनी ने रोते हुए कहा कि आरोपियों को सामने से लड़ लेना चाहिए था। अब भाभी और परिजन क्या करेंगे? उनकी मां अयोध्या गई है, वे कैसे संभालेंगी? रजनी ने कहा कि उनके भाई को 3-3 गोलियां मारी गई।
शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, एक बेटी भी है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि न्याय चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की मांग की। अमरदीप की पत्नी सिमरन ने बताया कि किसी पार्टी या केक फंक्शन में जाने को कहकर घर से गए थे, बोल रहे थे अभी आ रहे हैं। भतीजे को भी किसी ने कॉल किया था, वो भी यही कहकर गया, दोनों लौट कर नहीं आए, सब प्लानिंग के तहत हुआ। वहां से पहले ही सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए थे। मेरे पति की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, सब दोस्त थे, अच्छे से साथ रहते थे, मुझे इंसाफ चाहिए। अमरदीप की बहन राधा ने औरंगाबाद से आकर रोते हुए कहा कि आरोपियों के घर और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हमारे घर से 2-2 लाशें उठी हैं, भाई और भतीजे को मारा गया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, दरिंदे आराम से बैठे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि जैसे मेरे दो दो गए हैं वैसे ही उनके जाए, स्थानीय लोगों का कहना है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि जैसे मेरे दो गए हैं वैसे ही उनके जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच सैनी धर्मशाला को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। एक पक्ष संजय सैनी का और दूसरे पक्ष में आरोपी जीतू सैनी के दोस्त के पिता है और इसी विवाद के चलते धर्मशाला कई सालों से बंद पड़ी है। मामले में जीतू और मयंक मुख्य आरोपी हैं, दोनों फरार हैं। पिस्टल मयंक की थी, अन्य आरोपी रिंकू देवा, भारत और मनीष को हिरासत में ले लिया गया है। मनीष सैनी पुत्र प्रेमचंद सैनी खेती करते थे, उनकी 2 बेटियां हैं। अमरदीप भी खेती करते थे, उनके 2 बच्चे हैं, 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। आकाश पुत्र राजीव सैनी पॉटरी के काम में ठेकेदारी करता था, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि बर्थडे पार्टी में आपसी कहासुनी पर विवाद हुआ। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 को हिरासत में पूछताछ चल रही है। जल्द ही अन्य की गिरफ्तारी होगी। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि जिम में युवक आपस में भिड़ गए, एक का जन्मदिन था, आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में झगड़े के बाद हत्या की बात सामने आई है, लेकिन सटीक कारणों की जानकारी अभी जारी नहीं है। लेकिन सटीक कारणों की जांच अभी जारी है। तो दोस्तों, ये पूरी घटना सिर्फ केक लगाने से शुरू हुई, लेकिन इतनी भयानक हो गई कि 3 जिंदगियां खत्म हो गई, परिवार रो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या ये सिर्फ रंजिश थी या फिर कोई बड़ी साजिश थी? एक जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपको इस मामले में सबसे ज्यादा क्या गुस्सा आ रहा है, केक वाली बात पर, हत्या या फिर परिवारों की रंजिशें। जो भी हो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।